हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपके लिए 2023 में कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड? देखते हैं कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में होंगी। ओके, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, अबंडेंस एंड सक्सेस। इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे सिलेक्ट करके कुछ देर मेडिटेट करके सिलेक्ट कीजिए और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देख सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम जाता है तो आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। सो जिस भी तरीके से आपको, पर मेरा मानना ये है, मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है कि आप अपना इंट्यूशन चेक करिए और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है वो फाइल सिलेक्ट करके रीडिंग देखिए। अगर रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो दूसरा फाइल भी देख लीजिएगा। सिंपल। ओके, तो वीकेंड चल रहा है यार, आप लोग इतना बिजी तो नहीं होंगे। बिजी है तो बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। सो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती सिंपली उन्हें इग्नोर करिए। ओके, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, और कुछ बचा है बताने को? हाँ, 2023 पे मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग की है, 1.5 घंटे की। भैया जी, बहनों, प्लीज़ जाकर वो रीडिंग भी देख लो। अगर नहीं देखी है अभी तक, देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो प्लीज़ विनती है मेरी, अगर आई एम सो सॉरी, विनती मतलब कि आपके लिए हो सकता है यार कुछ उसमें से बेनिफिशियल आपको मिले, आपको सुनने को मिले कुछ ऐसा जो आपको सुनना ज़रूरी है। तो अगर नहीं देखी है, टाइम है आपके पास तो बिल्कुल बेशक जाकर देखिए यार, कुछ मिल जाए अच्छी बात है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, सो आप जाकर रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे बतानी थी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, 555 टैरोट मेरा अकाउंट है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स आती रहती है। तो बड़ी बड़ी रीडिंग देखने के लिए अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप जाकर शॉर्ट रीडिंग्स भी देख सकते हो। ओके, ये चीज़ मुझे बतानी थी। तो बिना देर की हम रीडिंग पे पहुँचते हैं, मिलते हैं आपको। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं 2023 में। ओके, पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। मेजर चेंजेस की बात कर रहे हैं तो मेजर अरकाना से देखते हैं कौन से मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मे बी आप लोग जो हैं ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हैं क्योंकि आपने अबंडेंस कार्ड सिलेक्ट किया है। नंबर 8 मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो येस, आपका बर्थ मंथ हो सकता है नंबर 8, मतलब अगस्त आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर बर्थ डेट आपका 8 हो सकता है, या हो सकता है आपको 888 बहुत ज़्यादा दिखता हो। ओके, वी हैव मैजिशियन कार्ड एंड जजमेंट। ओके, मून। फर्स्ट इज मैजिशियन। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है सबसे पहले कोई तो ऐसी विश आपकी है जिसको लेकर आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हो। बट अगर मैं आपकी विश के फुलफिल होने की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई देता कि आपकी वो विश जिसको लेकर आप हमेशा से चाहते थे कि ये पूरी हो, या फिर इसमें आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट या ग्रोथ देखने को मिले। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अभी तक ऐसे कोई रिजल्ट मिले नहीं है, क्योंकि अभी भी मुझे आप मैनिफेस्ट करते हुए ही दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते थे, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते थे अपनी लाइफ में, स्टिल फॉर दैट थिंग यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग। आप अभी भी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्योंकि चीज़ नहीं मिली है आपको। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है जजमेंट कार्ड मुझे बताता है डिवाइन टाइमिंग। जजमेंट कार्ड जो है डिवाइन टाइमिंग के बारे में बात करता है। तो यस, आपकी 2023 में डिवाइन टाइमिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मतलब जो भी चीज़ें आपने की हुई हैं
उनके रिजल्ट्स आपको 2023 में देखने को मिलेंगे। मे बी अबंडेंस कार्ड आपने सिलेक्ट किया है आपके करियर के लिए, बट ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है ये आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही एरियाज में दिखाई देता है। मतलब कि जो भी आपकी विश है, अब वो विश आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, जिस भी फील्ड में आपने मेहनत की है, मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को, या कोई किसी पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है, तो येस वो चीज़, वो विश मुझे आपकी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी अगर आप लोग सिंगल हैं और आप एक अच्छा आपका डेस्टाइन पार्टनर जो है, आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम जो है, उसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे। आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो उसके लिए। अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे, तो येस वो चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। सिंपली यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिस भी चीज़ को लेकर आप हमेशा सोचते थे, मैनिफेस्टेशन का मतलब यही नहीं है कि आप उस चीज़ को दिमाग में रखकर उस चीज़ को बार बार यूनिवर्स से मांगे। अगर कोई एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा है ना, तो वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है, बट वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है, पर मैनिफेस्टेशन तो है। तो उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है जब भी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तब आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा। कभी कभी आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कभी कभी आपको रोना आएगा, कभी कभी आप लो फील करेंगे, बट हाँ, आपको हमेशा ये कोशिश करनी पड़ती है, हमेशा आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप इस जोन से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को हमेशा अपने अराउंड रखेंगे, नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ अपने अराउंड रखेंगे, तो आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा हमें डायरेक्टली कोई टेक्निक या फिर कुछ चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा माइंड भी बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होता है। ओके, तो जो हम सोच रहे हैं, मैंने हमेशा अपनी रीडिंग में कहा है कि योर थॉट्स डिज़ाइन योर एक्शन, और आपके एक्शंस जो हैं वो बताते हैं कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीज़ें आपके थॉट्स पे डिपेंडेंट है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आपने कोई टेक्निक नहीं भी यूज़ की है, मैनिफेस्टेशन भी नहीं किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं फॉलो किया, तो भी वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज आप कंटिन्यूसली उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि मुझे ये मिल जाएगा। आपने बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम्स उस पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड क्रिएट किए हुए हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी, और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है नेगेटिविटी ज़्यादा हावी नहीं हुई है। आई नो, क्योंकि जब आपको बार बार या तो रिजेक्शन मिला है, या तो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, या तो आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तो उसकी वजह से कभी कभी आपको नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे। पर आपने एक विश्वास रखा, सी स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो आपने एक विश्वास रखा, आपने हिम्मत बनाए रखी, और उसके बाद अब आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो डोंट वरी। अगर मैं देखूं आपके पर्सनल लाइफ के बेसिस पे बताऊं, तो जिस भी चीज़ को या जिस भी कनेक्शन को आप बचाना चाहते थे, तो वो कनेक्शन के मुझे बचने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं था, आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इन 2023 में वो कम्युनिकेशन मिलेगा। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि हम और कार्ड निकालेंगे तब हमें और पता चलेगा। क्लैरिटी अगर आप लोगों को नहीं थी, तो वो क्लैरिटी मिलती हुई मुझे आप लोगों को दिखाई दे रही है कि जो चीज़ें आपको मतलब कि अगर ऐसा था आप लोगों के रिलेशनशिप में कि ना तो वो ख़त्म हो रहा था, और ना ही आपको कि क्लोजर मिल रहा, मतलब कि सिंपली हम कह सकते हैं कि क्लोजर नहीं मिल रहा था आप लोगों को कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं, या कनेक्शन ख़त्म होगा या नहीं, इस तरीके से आपके मन में ना कन्फ्यूजन चलती थी। तो यस, मुझे दिखाई देता है कि उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा से जो चीज़, जो विश आप फुलफिल करना चाहते थे, जिसके लिए बहुत स्ट्रगल्स, बहुत मैनिफेस्टेशन, बहुत मेहनत आपने की है, उन फील्ड में भी मुझे आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, तो उसमें ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप किसी तरीके की कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यस, उसमें भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कहूँ ना कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो आप बार बार उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है वो ये है कि आपकी जो मेहनत है, वो भी यहाँ पे कोई ना कोई रोल प्ले कर रही है। आपका जो एक चीज़ों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो भी आपको हेल्प कर रहा है आपकी चीज़ों को, आपकी डिज़ायर्ड चीज़ों को, या आपके जो मनपसंद शख्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प कर रही हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, और देख लेते हैं टैरोट से।
यूनिवर्स। मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए। मैजिशियन कार्ड क्यों है यूनिवर्स? नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। मैजिशियन कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? अगेन मैजिशियन। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में रहते हैं, आई थिंक बहुत कुछ सोचते रहते हैं आप लोग। हर्मिट, मेजर अरकानाज ही आ रहे हैं आप लोगों के लिए। किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, जस्टिस, वन मोर कार्ड, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। कुछ कार्ड्स हम और निकालेंगे बाद में, पहले हम इतने कार्ड्स को समझ लेते हैं। एट ऑफ कप्स। ओके, वेट अ सेकेंड। सो यस, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे 2 बार है, तो बहुत ये एविडेंट हो चुका है, बहुत ही क्लियर है कि जिस भी चीज़ को लेकर आपने मैनिफेस्ट किया है फॉर श्योर वो चीज़ आपको मिलेगी। भले ही उसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें हो, भले ही उसके रास्ते में कितनी रिस्ट्रिक्शंस हो। आई एम सो सॉरी गाइज ये आवाज़ के लिए। पता नहीं ये सारी आवाज़ें, सारा सब कुछ मेरी रीडिंग के टाइम पे ही होता है। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए, अभी ठीक हो जाएगा। ओके, तो यस, आपकी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में जितने भी रुकावट हो, जितने भी ऐसे लोग हों जो नहीं चाहते हैं कि आपकी ये चीज़ पूरी हो, तो उन सारी चीज़ों के, उन सारे लोगों के अगेंस्ट जाकर यूनिवर्स आपके लिए सारी चीज़ें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी विश है, ये कार्ड को अगर आप देखें तो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। इस कार्ड में आपको दिखाई देगा कि इसमें सोर्ड्स भी हैं, सी सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। मतलब कि यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि 2023 में आपके पास आपका इमोशनल साइड भी स्ट्रांग होगा। आपके पास एक प्रैक्टिकल बिहेवियर, आप चीज़ों के प्रति एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड भी रखेंगे। आप अपने लिए स्टैंड भी लेंगे, आप पैशनेट भी रहेंगे चीज़ों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ नहीं मिल रही है आप लोगों को, आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आप हमेशा से अपनी तरफ, मतलब आप हमेशा से चाहते थे कि आपको मिले। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। हर्मिट कार्ड मुझे ये बताता है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हो, आपका लोगों के साथ बहुत ईजिली कनेक्शन सेटअप, मतलब कनेक्शन नहीं बनता है, कनेक्शन आप बना नहीं पाते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हो, लो फील करते हो, लोनली फील करते हो। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। देखिए, अकेले रहना आपको अच्छा लगता है ये अलग चीज़ है, और लोगों के साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं होती, उसकी वजह से आपको अकेला रहना पड़ता है, ये अलग चीज़ है। मतलब कि यहाँ पे आप अकेले रहने पे खुश नहीं हो। पहला वाला जो ऑप्शन है, आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है अकेले रहने में। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको अकेले रहने में खुशी नहीं मिलती है, बट स्टिल आपको अकेला रहना पड़ता है क्योंकि आपकी वाइब्स लोगों के साथ मैच नहीं होती, या फिर आप लोगों को अगर लोगों से कोई बात करते तो किसी ना किसी तरीके से आपकी बातों की वजह से, या आपको मिस अंडरस्टूड कर लिया जाता है, आपको समझा नहीं जाता है, लोग आपको हमेशा गलत वे में ले लेते हैं आपकी बातों को।
इसी वजह से आप अकेले रहते हो या अकेले पड़ जाते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर मैं देखूं कि आने वाले समय में लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपकी बातों को जानने मतलब कि आप किस इंटेंशन से वो बात कह रहे हो उस चीज़ पे फोकस करेंगे। हो सकता है अभी तक लोग आपकी सिर्फ बातों को सुनते थे और आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे, बट आगे चल के मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपकी बातों को सीरियसली लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर लोगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपकी एज जितनी भी हो, आपसे छोटे आपसे बड़े लोग, सब लोग आपकी बातें सुनते हुए और उनको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ वैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो इस बहुत सारा पैशन मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बर्डन्स हैं वो मुझे थोड़े थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े थोड़े क्यों कहा मैंने, क्योंकि हाँ, आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको जो भी चाहिए था वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इसी वजह से मे भी कुछ टाइम आपको ऐसा लगे कि बर्डन बढ़ गया है, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको मिली है ना उनके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आएंगी और आप उनको बखूबी निभाओगे भी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो हमें उनकी वजह से बर्डन फील होता है। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी कॉमन है, आपको इनको लेकर परेशान नहीं होना है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अगर आप लोगों का बहुत लंबे समय से, मे बी 5 साल 10 साल से कोई लीगल केस वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे भी मुझे आपकी विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे आप सही हो। मे बी आप लोगों का अगर कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था या कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस चल रहा था, तो अगर डिवोर्स केस चल रहा था तो जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मे बी अगर आप चाहते हो कि आपका डिवोर्स हो जाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और यही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यस, वो चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं आपके, उनके साथ आपका कनेक्शन ठीक हो जाए और आप अपनी लाइफ इसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते थे, तो वो चीज़ भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बताता है कि आपने बहुत मेहनत की है और गिव अप करना नहीं सीखा है। आपने स्ट्रगल्स बहुत फेस किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, बट स्टिल आपने मेहनत बहुत की है अपने गोल्स, अपनी ड्रीम्स के लिए। और मे बी ये सारी चीज़ें जो है ये कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेट भी कर देती हैं और कभी कभी आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट स्टिल आपने हिम्मत बना कर रखी है। इसी वजह से मुझे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2023 में मुझे दिखाई देता है विद द 7 ऑफ वैंड्स की आपकी लाइफ में कॉम्पिटिटर्स, आपका बहुत मतलब आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हाई कंपटीशन रहने वाला है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट येस, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हो और मेहनत करते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत आप आगे भी करोगे। ओके, अगर मैं बिजनेस और जॉब्स की बात करूं तो वहाँ पे भी कंपटीशन हाई रहने वाला है, पर ये जो कंपटीशन है ना ये आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ही ले जाएगा। ओके, आप ना क्या करोगे जब कंपटीशन होता है, तो हम क्या करते हैं जब हमारा कोई अच्छा कॉम्पिटिटर, अगर कोई स्टूडेंट है और वो 12th क्लास में है और बहुत अच्छा स्कोर, मतलब उसके 11th में नहीं, हम सिंपली कह सकते हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम्स में उसके स्कोर्स बहुत अच्छे थे और उसी का एक और कॉम्पिटिटर है जिसके स्कोर्स भी उसी के आसपास थे, ठीक है, तो वो बंदा जिसके स्कोर्स थोड़े से कम है वो ज़्यादा कोशिश करेगा इससे बेटर करने की। क्यों कर रहा है वो कोशिश? ताकि उसके रिजल्ट्स, उसके जो मार्क्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो सके, इंक्रीज हो सके। तो उसी की वजह से वो क्या करेगा, कंपटीशन के चलते ज़्यादा पढ़ाई करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा और इससे उसकी ही ग्रोथ होगी। ओके, तो कंपटीशन हमेशा आपके लिए गलत नहीं होता, आपके लिए मतलब कि बुरा नहीं होता। कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो एक तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं कि आप और अच्छा करो। इसी की वजह से टाइम टू टाइम आपके कॉम्पिटिटर्स आते रहेंगे, आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मे बी आप किसी पर्सन को अगर पसंद करते हो, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, तो यस, जिस जर्नी में आप हो ना उस जर्नी में आपको स्ट्रगल्स थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होंगी, बट हाँ, अगर आप इन रिस्ट्रिक्शंस को, इन स्ट्रगल्स को, इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हो तो वो पर्सन भी आपके लिए एक्शन लेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। ये अगर आप लोग सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं, सो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत हैंडसम। अगर मेल है, आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, थोड़े से वीटिश टू
डार्क हो सकते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं, मतलब सांवला जैसे कहते हैं ना, जैसे कान्हा जी थे हमारे, वैसे सांवले हो सकते हैं। और अगर ये फीमेल है, सॉरी, अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो ये बहुत ही सुंदर होंगी। इनका फेयर स्किन टोन होगा और ज़्यादा लंबे बाल पसंद नहीं होंगे इन्हें, छोटे बाल ही इनके होंगे। बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ब्लैक आइज़ होंगी, मेल फीमेल कोई भी हो बहुत अट्रैक्टिव है, ब्लैक आइज़ है। बहुत ही ज़्यादा करियर पे फोकस करने वाले पर्सन है। इन्हें लव लपाटा में इन सब चीज़ों में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, इन्हें ये सारी चीज़ें पसंद है, बट इन्हें ऐसा कहते हैं ना कि हम जब किसी से अट्रैक्ट होते हैं, किसी के लिए कुछ फील करते हैं, तो हमारे अंदर वो बचपना आ जाता है। पर ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे कि इनके अंदर बचपना आ जाएगा और ये मतलब कि ढीले ढीले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ओके, डायरेक्ट क्लियर कट टू कट बात करना इन्हें पसंद होता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके के पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है अगर आप लोग सिंगल हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप लोग अपने करियर पे फोकस करते हैं तो आपका पर्सनल लाइफ मुझे ऑटोमेटिकली सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप लोग अपने करियर पे फोकस करते हैं तो आपका पर्सनल लाइफ भी सुधर जाएगा, क्योंकि जब भी हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, जहाँ पे हमारी ग्रोथ हो। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम इस दुनिया में आए हैं अपने साथ साथ लोगों को हील करने के लिए। जो भी स्टार सीड होते हैं, जो भी मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि जैसे कि हम टैरो रीडर्स की मैं बात करूं तो उनका काम होता है लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, उन्हें बताना कि वो किस रास्ते पे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टैरो रीडर्स का काम होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टार सीड होते हैं। स्टार सीड वो होते हैं जो यूनिवर्स के द्वारा भेजे ही गए होते हैं धरती में। जैसे कि अगर हम कुछ हमारे जैसे कि बहुत बड़े बड़े, अगर हम साईं बाबा की बात करें तो वो भी एक स्टार सीड ही कह सकते हैं। उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल के साथ स्ट्रगलफुल थी, मतलब उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स थे, बट स्टिल उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसे ऐसी मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में सिचुएशन फेस की है जो मे बी कहीं ना कहीं हम आज फेस करते हैं। और हमें उन्होंने ये बताया कि इन सारी चीज़ों से, इन सारी प्रॉब्लम से किस तरीके से हमें ओवरकम करना है। तो स्टार सीड का काम ही यही होता है कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स फेस करते हैं और उन स्ट्रगल्स से जो उन्हें एक्सपीरियंस हुए हैं वो बताने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों को, ताकि वो जब उनकी लाइफ में चीज़ें हों तब वो सेम तरीके से अब उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप ना एक ऐसी पर्सनालिटी हो, एक प्योर सोल हो, एक प्योर हार्ट वाले पर्सन हो जिसका काम खुद के बारे में सोचना नहीं है। आप हमेशा लोगों के बारे में भी सोचते हो और मे बी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों को प्रायोरिटी बना लेते हो अपनी। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि यस, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है लोगों को हेल्प करना, हील करना, बट हाँ, हमेशा प्रायोरिटी में खुद को रखना चाहिए। ये चीज़ भी स्पिरिचुअल जर्नी में बताई जाती है, क्योंकि अगर आप स्टेबल होगे, आपका करियर स्टेबल होगा, आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ही आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। अगर मुझे किसी पे दया आ रही है और मेरे पास 100 रुपये नहीं है उसे देने के लिए, तो मेरी दया का कोई काम नहीं होगा। मेरे पास खाना नहीं है उसे देने के लिए, या मैं नहीं दे पाऊँ, तो मेरी दया उसका पेट नहीं भर देगी। ओके, वो सिर्फ सिंपैथी दे सकते हैं हम। बट हाँ, अगर मैं स्टेबल हूँ, फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, तो मैं उसके लिए हो सकता है कुछ करूँ। यहाँ पे यही चीज़ आपको कही जा रही है कि आपको पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने करियर को प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप उस पर्सन से टोटली डिटैच हो जाओ, ये पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में अटैचमेंट अगर आप लोगों को किसी पर्सन से होती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। ओके, आप इजीली उस पर्सन को भूल नहीं सकते, और स्पेशली अगर आप एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो। ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है प्यार कीजिए, जो भी जिस पर्सन से आप अट्रैक्टेड है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, तो उससे प्यार कीजिए। बट हाँ, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, उस पर्सन को भी अच्छा फील कराइए, बट अपने करियर पे भी फोकस रहिए। अगर आप लोग सिंगल हैं तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने लिए कुछ करें, अपने अपने खुद पे, अपने खुद के करियर पे फोकस करें। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा तो
चीज़ें बढ़ जाएंगी ना, मतलब आपका अटेंशन एक तरफ नहीं होगा, आप टोटली एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपके लिए, मतलब ये टाइम है कि आप अपने लिए कुछ करिए। जिसको आना होगा वो अपनी डिवाइन टाइमिंग में आ जाएगा, और 2023 में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग है। ऐसे लोगों के लिए भी कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं जो पहले किसी रिलेशनशिप में थे, उनका ब्रेकअप हो गया और वो चाहते हैं कि कोई न्यू पर्सन आए, तो येस, उनके लिए भी कोई न्यू पर्सन मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी टैरो रीडर आपको ये नहीं बोल सकता कि ये चैलेंजेस खत्म कर दो, ये प्रॉब्लम्स से अगर आप बाहर निकल गए, ये सारी रेमेडीज को फॉलो करके ये प्रॉब्लम से अगर आप बाहर आ गए, तो इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई भी टैरो रीडर नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, देखो हम एक साल है ये 2023 में, 23 की अगर मैं बात करूं, तो इस साल में जैसे ही हम एंटर करेंगे ना, तो धीरे 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 बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हम डे टू डे लाइफ हमारी है, डेली रूटीन जो है, उससे हम ऊब जाते हैं। उसके बाद ये जो फेस्टिवल आते हैं ना, ये हमें चार्ज करने का काम करते हैं। इसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आएंगी ना, ये आपको लेवल अप करने का काम करते हैं। ओके आप अगर आप अभी देखो कि आप कितने मिच्योर हो गए हो इन सारी एक्सपीरियंसेस को गेन करने के बाद, और आप पास्ट में जाकर देखो कि आप कितने इमेच्योर थे, कितने इनोसेंट थे, लोगों पे कितने जल्दी भरोसा कर लेते। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मेच्योरिटी आपके अंदर आई है ना, ये सारी एक्सपीरियंसेस की वजह से आई है, और ये सारी सिचुएशन पे जो आपको डाला गया है ना, इसी वजह से डाला गया है, ताकि आप थोड़े से मेच्योर हो जाओ। और बताइए यूनिवर्स, ओवरऑल बताइए कि क्या मेजर चेंजेस, मैंने आप लोगों को बताया मेजर चेंजेस कौन से हो सकते हैं। ओके, वन मोर कार्ड इज 5 of cups, Seven of Swords, 4 of Cups, 4 of Swords, Queen of Cups, एस ऑफ वैंड्स। देखिए, एक फ्रेश स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगनिंग आपकी होगी इस ईयर के एंड होते से ही। ये फ्रेश स्टार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। 2022 जब एंड होगा और 2023 जब स्टार्ट होगा, तब से ही मुझे एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में। बट हाँ, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसे पर्सन जिसको आपने बहुत बार मौका देकर देख लिया है, बहुत उसके साथ आपका जो भी कनेक्शन है, मैं यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे आपके लव कनेक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपके कोई भी कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप हो सकती है, ये सिबलिंग्स आपके हो सकते हैं, या कोई आपके कज़न हो सकते हैं, कोई भी किसी भी कनेक्शन में की बात हो रही है, कि अगर ऐसे कनेक्शन, ऐसे लोगों के साथ जिनको आपने बहुत मौका दे चुके हैं, बहुत मौका देकर देख लिया आपने, उनके साथ कनेक्शन नहीं सुधरता है, वो पर्सन बार बार आपको चीट करते हैं, बार बार आपको पेनफुल सिचुएशन में छोड़कर आगे भाग जाते हैं, आपसे मूव ऑन कर लेते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बनाकर रखते हैं, आपको एक क्लोजर नहीं देते हैं, हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, आपको हमेशा इमोशनली ड्रेन महसूस करवाते हैं, और आपको हमेशा गिल्ट में डाल देते हैं। तो ऐसे पर्सन को अगर आप बार बार मौका देते रहोगे, तो इससे आप इस सिचुएशन में आ जाओगे। ओके, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, बट स्टिल आप इमोशनली बहुत लो फील करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। तो आपको ये एक, हम कह सकते हैं, वार्निंग की तरह है यहाँ पे आपके लिए, कि आपको ना ऐसे लोगों को जो बार बार आपको धोखा दे चुके हैं, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत केयरिंग नेचर है आपका, बहुत ईजिली लोगों की बातों पे बिलीव कर लेते हैं। कोई अगर आपके सामने झूठे मूठे मगरमच्छ के आंसू भी बहा देना, तो आप उस पर बिलीव कर लेते हैं। पर ये दुनिया ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको लोगों पे बहुत ईजिली ट्रस्ट करना है। ओके, आप जब किसी को दूसरा मौका दे रहे हैं, तो आपके साथ उस पर्सन ने पहले क्या किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। ओके, और दूसरा मौका देना अच्छी बात है। मे बी उस पर्सन में कोई सुधार आया हो, इसलिए दूसरा मौका आपने दिया। पर जब आप किसी को दूसरा मौका देते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा कि जब इस पर्सन ने, आप इसके साथ थे, तो क्या किया था। ओके, दूसरी चीज़, जब दूसरा मौका दे रहे हैं आप किसी को, तो उस पर्सन के साथ एकदम से अटैच मत होइए। एकदम से सारे अपने कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोलकर नहीं रख देना। आपके प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, सारी चीज़ें उसे नहीं बतानी है, ये चीज़। और दूसरे मौके के बाद कभी भी किसी पर्सन को तीसरा मौका मत दीजिए। ओके,
इससे सिर्फ आप अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को, तीनों को ही इफ़ेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पे आपका एक पास्ट पर्सन आपके पास आ रहा है और आपका प्रेजेंट मतलब कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही करेक्ट, बहुत ही राइट वे में आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये जस्टिस कार्ड को देख के दिखाई दे रही है, वो ये कि आपका ना ये जो 2023 रहने वाला है कर्मा पे बेस्ड रहेगा। जितने पॉजिटिव कर्मा आप करेंगे ना, उससे 10 गुना पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक फ्रेश स्टार्ट मुझे दिखाई दे रही है। अगेन बहुत सारा पैशन, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तो बहुत सारा पैशन, बहुत सारा रोमांस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड ग्रोथ, अगेन जस्टिस, मैंने कहा ही था कि आपके लिए ये जो मंथ है ये ऐसा रहने वाला है कि जितना अच्छा आप करोगे उससे 10 गुना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या चेंजेस, क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड जो आया है वो है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना डिसीजन लेना पड़ेगा और आप 2023 में डिसीजन लेंगे भी। ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगी, बट आपके ऊपर रहेगा कि आप क्या डिसाइड करते हो। क्लैरिटी मिलने के बाद आप क्या डिसीजन लेते हो। आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेट कीजिए, जितना मेडिटेट करेंगे उतना आप पॉजिटिव सोच पाएंगे और कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके लिए आगे 2023 में एक विन विन आउटकम है। कम्युनिकेशन इज की। आपको आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ हमेशा क्लियर कट रखना है। जो आप चाहते हैं किसी पर्सन से, वो सीधा सीधा आपको उससे बोलना है। मतलब मैनिपुलेटिव नहीं बनना है आपको बहुत ज़्यादा, और मैनिपुलेटिव लोगों से भी दूर रहना है। 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, धारणा एंड गणेश। तो गणेश कार्ड जो है ऑब्वियसली ये बात करता है कि जो भी संकट, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आएंगे, वहाँ पे लॉर्ड गणेश आपका हमेशा साथ देने वाले हैं, आपको उन प्रॉब्लम से बचाएंगे। बट हाँ, धारणा कार्ड मुझे बताता है कि अपने दिमाग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओके, गणेश जी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उनको तो हटा देंगे, पर आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको कौन हटाएगा? वो तो आपको ही हटाना है। जो धारणा आपने बनाकर रखी ना अपने मन के अंदर, उन धारणा को आपको बदलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी फैमिली ने, आपके रिलेटिव्स ने, सोसाइटी ने आपके दिमाग में भर दी है कि ये चीज़ें ऐसी हैं तो ये ऐसी ही चलनी चाहिए हमेशा, पर वो चीज़ें मे भी गलत हो सकती है। जैसे कि अगर मैं सती प्रथा की बात करूँ तो वो क्या था? गलत प्रथा थी, गलत चीज़ थी। बट हाँ, लोगों ने धारणा बनाकर रखी थी कि अगर हम रिलीजियस हैं, हमें रिलीजन को फॉलो करना है, हम अगर इस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो इसमें जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं। ये धारणा लोगों की थी। तो ये ऐसी कोई धारणा अगर आपके मन में है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि ये गलत है, बट क्योंकि लोगों ने आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐसे भरी हुई हैं, तो आप उनके प्रति, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको थॉट्स पे, अपने थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए लोगों के सामने बुरा बनना पड़ता है, तो इस चीज़ से डरना नहीं है। ओके, ये चीज़ आपके लिए है। गणपति बप्पा कह रहे हैं कि आप उनका नाम हमेशा अगर चैंट कर सकते हैं, इनका कोई मंत्र आप चैंट कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, इनकी पूजा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो सिंपली मेडिटेट कीजिए और अपने थॉट्स पे फोकस कीजिए। धर्मा, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने सोल पर्पस पे भी फोकस करना है। मे बी अगर आप लोगों को आपका सोल पर्पस नहीं पता है तो 2023 में आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। काम, आपसे कहा जा रहा है कि आप काम रहने की कोशिश कीजिए। जितना काम रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, टाइम आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। 2023 में आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। येस, जो चीज़ आप चाहते थे, जिस चीज़ का इंतज़ार था आपको, वो चीज़ होगी। इस कार्ड के पीछे जो मैसेज लिखा है कि चिंता करते हुए जो समय बीत गया वो बीत गया, अब ज़्यादा समय आपको और वेस्ट नहीं करना है। इस कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है? अ ब्रेक डाउन इज ऑफन फॉलोड बाय अ ब्रेक थ्रू। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं तो वो चीज़ें सुधरेंगी भी। ओके, अगर ब्रेक डाउन फेस किया है तो एक ब्रेक थ्रू भी आपकी लाइफ में आएगा। एंड चेंज,
A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new blessings. आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग चेंज को रोकते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी ग्रो होने से रोक रहे हैं. तो चेंज से डरिए मत. आप अपने लाइफ में चेंज को वेलकम कीजिए और अपने लाइफ में जो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं उनको, उनके लिए अपनी लाइफ के डोर जो आपने क्लोज किए हुए हैं ना, जो यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया था कि अकेले रहना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको कोई चाहिए अपनी लाइफ में तो अकेले रहना नहीं है, अकेले नहीं रहना है. ओके, रिबेल. इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट. स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet. आपसे कहा जा रहा है अपने दोनों पैरों पे खड़े होइए. और अगर आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है भैया. काहे को इतना टेंशन ले रहे हो? ठीक है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अरे भगवान को नहीं छोड़ते लोग, आप कहाँ लगते हो फिर? ओके, सो प्लीज़ इन सारी बातों से बाहर निकलिए. बहुत अच्छा रहने वाला है आपका 2023. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत पड़े तो बेशक बदलिए. अपने थॉट्स बदलिए. लोगों के प्रति आपका एटीट्यूड जो है वो बदलिए. नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रहिए. बस दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो. एंड आपको ये चीज़ करने की भी ज़रूरत है. सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. कार्ड नंबर 2. तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, सक्सेस कार्ड, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. 2023 में कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं. टुडे इज़ अ रियली गुड डे. यू आर इन द फ्लो. प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड क्विकली एंड ईजली. हेल्पफुल पीपल शो अप फॉर यू एंड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फॉल इन टू योर लैप. तो आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है. आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल सकते हैं, लोग आपकी हेल्प करेंगे. और ये क्योंकि हम 2023 के लिए देख रहे हैं तो ये आपके पूरे ईयर के लिए भी वैलिड हो सकता है, ये जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा अभी. ओके, किसी चीज़ को लेकर में भी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल्स कर रहे हैं, बहुत कुछ फेस किया है और उसमें आप सक्सेस चाहते हो, इसीलिए आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है. आई थिंक आप लोगों का बर्थडे वगैरह है क्या? मे बी ये चीज़ हो सकती है, आपका बर्थडे आने वाला हो. फर्स्ट कार्ड इज हर्मिट. बड़ी तपस्या चल रही है यहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा है. किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत रिलीजियस हो गए हो या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. सडनली कुछ ऐसा हुआ है या अभी नहीं हुआ हो या आगे होगा जहाँ पे आपका बिलीव भगवान पे, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. बॉटम ऑफ द डेक में फर्स्ट पाइल में भी मून कार्ड था, यहाँ पे भी मून कार्ड है. हाई प्रेस्टिस में भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काली जी में मानते हो, माता रानी पे बिलीव करते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. आप लोग उनकी पूजा भी करते हैं. मे बी बहुत सारे लोग जिस भी तरीके से उनकी पूजा की जाती है, आप लोगों को मुझसे अच्छे तरीके से पता होगा, शक्ति और ऋषि. तो यानी कि आप किसी तरीके की साधना वगैरह भी करते हो मून रात में. ओके, तो आप रात में हो सकता है आप पूजा वगैरह करते हो, तो जिस भी तरीके से आप पूजा करते हैं आप केयरफुल रहिए जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि काली जी की पूजा आसान नहीं होती है. आपको पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन और बिना गलतियों के साथ उनकी पूजा करनी पड़ती है, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. अगर काली जी नहीं तो कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी एनर्जी है जिस पे आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो सकती जब तक आप इन पे बिलीव किए हुए हो. ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए. यस, ये बिलीव आपका बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा भी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट हाँ, आप ना जो भी चीज़ें कर रहे हो एक एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ज़्यादा करोगे तो जो चीज़ आप चाहते हो पाना वो आपको जल्दी मिल जाएगी. तो मैं अगर आपकी इस तरीके की थिंकिंग है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चीज़ें हमको मिलनी होंगी वो आपकी डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको मिलेगी. ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप चाहते हो, देखो, अगर आप मे बी आप थोड़े से लेज़ी फील कर रहे हो क्योंकि ठंड चल रही है, तो आप सोचो कि आज मैं बहुत सारा खाना बना कर रख लूँ और हफ्ते भर वही खाना खाऊं ताकि मुझे बार बार खाना ना बनाना पड़े. और आपने बहुत सारा खाना बनाकर रख भी लिया, आपने आज खाया, सुबह खाया, शाम को खाया, कल सुबह खाया, कल शाम को खाया. सिर्फ 2 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने. 2 दिन के बाद आपको वो खाना खाने का मन नहीं करेगा. ओके, आपने अपना काम किया, आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, पर आपका वो जो टाइम
जिस टाइम तक आपने सोचा था कि ये इतने टाइम में हो जाएगा, इतने टाइम में, इतने टाइम तक मुझे खाना दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, पर वो टाइम लिमिट जो आपने सेट की थी ना वो गलत थी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपना सब कुछ आपने छोड़कर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो ये गलत है। ओके, एक बैलेंस आप लोगों का होना चाहिए। आप स्पिरिचुअल हो, प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो, इन तीनों चीज़ों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल होना गलत बात नहीं है, पर स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए आप लोगों के साथ अपना कनेक्शन बिगाड़ रहे हो तो ये गलत है। आप अकेले रहने लगे हो वो भी गलत है, क्योंकि अकेले रहना इज नॉट समथिंग, क्योंकि आप हमेशा अकेले तो नहीं रह पाओगे ना। मे बी आप अकेले इसलिए रह रहे हो क्योंकि आपका कनेक्शन लोगों के साथ अच्छा नहीं है, पर आपको कोशिश तो करनी चाहिए कनेक्शन बनाने की। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने छोड़ दिया है लोगों को समझाना, आपने अकेले रहना अकेले रहना चूज़ किया है, और मे बी आपको अकेले रहने से खुशी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले रहने से बहुत खुशी हो रही है। आपने अकेले रहना, ये फर्स्ट फाइल में भी आया था कि आप अकेले रहते हो क्योंकि आपकी मजबूरी है, लोगों के साथ आपका कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है, उसकी वजह से आप अकेले रह रहे हो। अकेले रहकर खुशी तो नहीं मिलती, ये साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड अगर मैं देखूँ तो 2023 में देखो, हर्मिट कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप ना इस ईयर में 2022 में या फिर हाँ 2022 में आपने पूरा टाइम अकेले बिताया है, या आप कहीं बाहर चले गए थे पढ़ने तो वहाँ आप अकेले थे। कोई तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोगों के बीच में भी अकेले हो, या फिर अकेले होते हुए भी ऑब्वियसली अकेले ही हो। तो जो टाइम आपने अकेले बिताया ना, ये बहुत सोचा है, बहुत एनालाइज किया है। पास्ट में आपसे अगर कोई गलतियाँ हुई हैं उनके बारे में भी आपने बहुत कुछ सोचा है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उनके कुछ आउटकम्स आपने निकालने हैं। या ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया और आखिरी में हम कंक्लूजन निकालते हैं। यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस की हैं आपने, उनसे आपने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं और आप सोचते हो कि ये सारी चीज़ें आप दोबारा ना करो। ओके, जो भी गलतियाँ की हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो वो सही है, बट अकेले रहना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नीडेड आपके लिए। ओके, आपको सोशलाइज करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप चाहते हो अपनी लाइफ में सक्सेस, सक्सेस अकेले बैठने से नहीं मिलेगी बेटा। आपको सक्सेस के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, आपको सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, घर में बैठे बैठे सक्सेस मिल जाती है अगर आप एक यूट्यूबर हैं। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और वो अच्छा कर रहा है तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाएगी, पर कुछ काम के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर यूट्यूब चैनल है तो भी आपको मेहनत करनी पड़ती है गाइज। तो यहाँ पे मेरा सिंपल आपसे ये कहना है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका भगवान पे बिलीव है बहुत अच्छी बात है, पर उसके कारण आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं करना है, सब कुछ जो है वो भगवान मेरे लिए कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि भगवद गीता में भी कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपनी मदद खुद करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मदद करते हो, मुझे पूज रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मुझ पे आपका बिलीफ है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कर्म करे बिना फल मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे बच्चे। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करे बिना अगर फल मिलता होता तो यहाँ पे हर किसी को बैठे बिठाए घर में खाना मिल जाता। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन किस तरीके से वर्क करता है, जब आप चीज़ों को मांगते हो भगवान से, दूसरी पहली चीज़ आपने यूनिवर्स से वो चीज़ मांगी, दूसरी चीज़ आपको क्या करना पड़ता है, आपको सरेंडर कर देना पड़ता है कि मैंने आपसे ये चीज़ मांग ली है, अब ये चीज़ आप मुझे कब तक देते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, और तीसरी चीज़ कि आप जो चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हो उसको मांगने के बाद आप कितनी मेहनत, कितने एफर्ट्स लगाते हो उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए। ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने यूनिवर्स से मांग दिया, आप पीछे लगे हो यूनिवर्स के कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ये नहीं करने की ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी, मैंने बच्चा बच्चा बच्चों बच्चों बोल दिया। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे भी बड़े होंगे एज में, सो आई एम सो सॉरी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैनिफेस्टेशन आपका सही रास्ते पे जा रहा है, बट एक्सट्रीम नहीं करना है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। ओके, यहाँ पे वही मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर मैं देखूँ कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, तो अगर सिंगल थे आप लोग तो आपको कोई पर्सन मिलेगा और वो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकालेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
आप थोड़े से ना मुझे साइकिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़े से मुझे इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लोग आपको ड्रीम्स दिखाई देंगे, मे बी आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में, ये चीज़ें भी पॉसिबल है। ओके, सोशलाइज करेंगे आप, आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एंड यस, ये सारी चीज़ें होंगी और आपको इसके बदौलत सक्सेस मिलेगी। ओके, बहुत कुछ समझा दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से देख लेते हैं और कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। एक तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा गाइस, ऑलरेडी हो भी सकता है कि आपका इंट्यूशन अभी भी बहुत स्ट्रांग हो। सोशलाइज नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सोशलाइज करने लग जाएंगे, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। सोल पर्पस आपको आपका मिलेगा, एम्प्रेस। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज। तो फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, फेमिनिन एनर्जी। oops, wait a second, I'm not taking these cards. Hierophant, 3 of Wands, Queen of Wands, बहुत सारे कार्ड्स। इतने सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? ओनली वन कार्ड आई नीड। फिर से चलो ले ही लेते हैं, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड चाहिए मुझे, 4 ऑफ सूट्स। ओके, एस ऑफ वैंड्स। तो क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओके जो बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, मे बी जिस स्टेट सिटी में आप हो वहाँ से निकलकर आप कहीं और जाकर स्टडी या जॉब करना चाहते हो, या कंट्री ही चेंज करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंट्री चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि वो चीज़ जो आप चाहते थे वो चीज़ आपकी फुलफ़िल हो सकती है, वो विश आपकी फुलफ़िल हो सकती है। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अगर आपको किसी से गाइडेंस चाहिए थी कि किस तरीके से मुझे मूव करना चाहिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी में, स्टेट में, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी से गाइडेंस मिलेगी, उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, पहले पहले पाइल में किंग ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपका ना, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो चीज़ आपको करना है आप उसके लिए, मतलब एक दृढ़ निश्चय होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदी मैंने बोल दी, मतलब कि बहुत एक कह सकते हैं कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन मुझे दिखाई देता है। आप, ये आपका करियर हो सकता है या कोई पर्सन के लिए आपका स्ट्रॉन्ग पैशन मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने लिए स्टैंड लोगे। अगर किसी के साथ कनेक्शन में हो तो आप ना अपने एनर्जीज़ को, अपने फीलिंग्स, इमोशंस को या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे। अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सप्रेस करने के लिए सप्रेस नहीं करोगे अगर पहले आप ये करते थे तो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, द फूल कार्ड मुझे बताता है कि ये जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, ये जो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, ये जो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हो, ये किसी से जो आपका कम्युनिकेशन तो नहीं, आप जो सोशलाइज कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और आप इतने खुश हो जाएंगे, इतना पॉजिटिव फील करेंगे कि आपको चिंता ही नहीं होगी किसी चीज़ की। क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशन भी मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में बहुत ख़राब रही है, आपने बहुत कुछ फिजिकली या इमोशनली फेस किया है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो आगे आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चिंता नहीं होगी किसी चीज़ की कि क्यों, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ों की चिंता नहीं होगी। आप बेफिक्रे टाइप हो जाओगे, जो चीज़ें जब होनी है हो जाएगी, आपको बस इंजॉय करना है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डांसिंग, सिंगिंग, ट्रैवलिंग, ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं 2023 में। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाले हैं आप, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेने वाले हो। जो चीज़ें हो रही हैं होने दोगे, नहीं हो रही नहीं होने दोगे, नहीं होने दोगे, नहीं हो रही तो नहीं हो, आपको टेंशन नहीं है।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एम्प्रेस का कार्ड मुझे बताता है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग जो मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते थे तो वो भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आप लोगों के लिए। माँ बनना, इट्स अगेन मदर और फादर बनना इज अगेन अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। मैरिड लाइफ का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो भी पॉसिबल है। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप बहुत ही काइंड, केयरिंग और बहुत ही लविंग पर्सनालिटी हो, जिससे भी अटैच होते हो उनकी बहुत केयर करते हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपका हो जाता है और बहुत ही एक मदरली नेचर है। बट ये नेचर होने के साथ साथ आप, मुझे लगता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन पे भी आओगे। मतलब ये तो आप ऑलरेडी हो, आपका सोल टाइप ही ऐसा है जहाँ पे आप लोगों की चिंता करे बिना नहीं रह सकते। बट हाँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आपने गेन करे हैं उनके बाद आप क्वीन ऑफ वैंड्स और एम्प्रेस दोनों को ही बैलेंस करोगे। ये कार्ड ना मुझे क्वीन ऑफ कप्स के जैसा लगता है, क्योंकि वो कार्ड भी इमोशंस के बारे में बात करता है। ये भी बताता है कि आप कितने मदरली आपका नेचर है, आप कितने काइंड, केयरिंग और लविंग पर्सन है। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बताता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी फेमिनिन एनर्जी है, तो फेमिनिन साइड स्ट्रांग होगा। बट हाँ, ये बताता है कि अथॉरिटी के बारे में, कि आप ना लोगों को परखने में अब गलती नहीं करोगे। जो गलतियां आपने पास्ट में की है वो अपनी लाइफ में अब आगे आने वाले डिसीजंस पे वो गलतियां, सेम गलतियां नहीं करोगे। ओके, इमोशंस हैं आपके लोगों के प्रति, पर उन्हें आप बहुत ईजिली जाहिर नहीं करोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बताता है कि अगर आपका फैमिली के साथ कनेक्शन ठीक नहीं था तो वो कनेक्शन भी मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था किसी एक चीज़ को लेकर तो वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं और आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में वापस आना चाहते हो, तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि कनेक्शन में चांसेस तो है कि उस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में वापस आओ, बट ना आप लीडिंग पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप जान चुके हो कि जब इस पर्सन के साथ आप पहले कनेक्शन में थे, सेम पर्सन के साथ अगर आप कनेक्शन में आना चाहते हो तो आप ये जान चुके हो कि जब ये पर्सन लीडिंग पोजीशन पे था, ये पर्सन लीड कर रहा था रिलेशनशिप को, तो इसने रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं संभाला। और आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को संभाल सकते हो, इस पर्सन को कन्विंस कर सकते हो, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अगेन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैशन बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर, आगे 2023 में बहुत स्ट्रांग पैशन रहने वाला है। बहुत जो भी चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो आप मूव करोगे एक सिटी से दूसरी सिटी, कंट्री से दूसरी कंट्री, ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी, आप सोशलाइज कर रहे हो लोगों के सामने, एक आपकी बहुत अच्छी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, नेम फेम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपका जो कनेक्शन लोगों के साथ ठीक नहीं था, वो कनेक्शन मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपने ड्रीम्स को आप मुझे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, यस, 2023 में ना आप जान चुके हो कि आपको मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करना है। जैसे मैंने बताया वैसे मैनिफेस्टेशन आप करोगे। मे बी इसी रीडिंग के थ्रू आप जान गए हो। और बताइए यूनिवर्स, ओवरऑल बताइए यूनिवर्स, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ये कार्ड आ रहा था, 8 ऑफ वैंड्स। अगेन ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओवरसीज ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। एस ऑफ वैंड्स, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन, ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों की करियर में भी ग्रोथ बहुत हो सकती है। आपका बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो किसी दूसरी सिटी या स्टेट में, जो हम कहते हैं ना फ्रेंचाइजी वगैरह, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी से हेल्प मिल सकती है, मैरिज से रिलेटेड बातें आप लोगों की हो सकती हैं अगर आप चाहते थे। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिल सकता है आपके पार्टनर से। अगर आप लोग सिंगल हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी से मिल सकते हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके जो भी मेहनत की है ना अब तक, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जजमेंट, अगेन डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की आएगी आने वाले ईयर में, और जो भी किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा फॉर श्योर। 9 ऑफ वैंड्स, जो भी वेटिंग गेम चल रहे थे, जो भी निराशा थी आपके अंदर, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगेन अ लव प्रपोजल आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लव प्रपोजल किसी पर्सन से, ये पर्सन न्यू पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, आपके पास पर्सन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जैसे कि मैंने कहा था आपको नेम फेम मिलेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप करोगे जहाँ पे लोगों, आप क्या हो लोगों को पता चलेगा।
सोशलाइज करोगे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो चेंजेस आ ही रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड कम्युनिकेशन इज द की। तो आपको लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन सुधारना है। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, तो कोई पर्सनल इशू था तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम, आपसे कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए। और देख लेते हैं यहाँ से, उप्स 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 उप्स। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास, यामस और भक्ति। जैसे कि मैंने कहा आपका भगवान पे बिलीव बहुत ज़्यादा है, आज्ञा, और मैंने कहा था कि आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिव होने वाला है 2023 में। अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, भक्ति मार्ग पर हैं, तो यस, आपको ऐसे चीज़ें होंगी आपके साथ जो आपके लिए थोड़ी सी न्यू होंगी। मे बी एंजल नंबर्स दिखें आपको। एंजल नंबर्स क्या होते हैं, अगर बहुत न्यू हैं आप लोग इस फील्ड में, इस जर्नी में, तो आपको पता होना चाहिए एंजल नंबर्स क्या होते हैं। आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो उनमें से एक चक्रा जो है वो है आज्ञा चक्रा। तो आपका आज्ञा चक्रा मुझे एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है, आप उस पर काम भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, भक्ति मार्ग पे चल रहे हो, और अगर नहीं तो आने वाले समय में चलोगे, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको भगवान पे बिलीव रखना है। ओके, बट इतना नहीं कि आप अपने डेली जो काम करते हो उन पर आप इफ़ेक्ट करो, इफ़ेक्ट पड़े। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान पे बिलीव होना बहुत अच्छी बात है, मेरा भी भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। ओके, बट हाँ, अगर आपने कुछ चीज़ मांगा है यूनिवर्स से तो प्लीज़ उनके लिए आपको सरेंडर कर देना है, पीछे नहीं पड़े रहना भगवान के। और बताइए यूनिवर्स क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। नीड्स, आपको देखना है कि आपको क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ में, क्या आपकी नीड्स क्या है, आपको क्या चाहिए करंटली, क्या करना चाहिए, खुद आपको पता है। ट्रूथ, आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ आ सकती हैं, मे बी ये चीज़ है, कुछ सच आपको पता चलेगा। एंड फ्रेंड, मैंने कहा ही सोशलाइज करना है बॉडी, आपको अपने बॉडी का भी ख्याल रखना है, अपनी सोल का भी ख्याल रखना है। सोल का ख्याल कैसे रखेंगे, मेडिटेशन करके। बॉडी का ख्याल कैसे रखेंगे, खुद को पैम्पर करना है। मैसेज क्या है, डू यू नीड मोर टाइम to yourself, a break from thinking too much, a kind encounter with a friend, your needs matter and it's time to honor them। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी नीड्स मैटर करती हैं, ओके, और आपको उन पे फोकस करना है कि क्या चाहिए आपको या आपकी बॉडी को। सी, ट्रुथ इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रिजर्व जजमेंट। आपको अगर किसी कहानी का एक पहलू पता है तो उसके बेसिस पे कोई जजमेंट आपको नहीं देना है। ओके, दोनों चीज़ों को, दोनों पहलू को जानने की कोशिश करना है, उसके बाद कोई जजमेंट देना, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है अगर एक चीज़ को सुन के आप जजमेंट पास कर दे तो। बी एज गुड अ फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर। आपसे कहा जा रहा है जितने अच्छे दोस्त आप खुद के हैं उतने जितने अच्छे दोस्त आप दूसरों के हैं उतने अच्छे दोस्त आपको खुद का भी बनना है। ओके, सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।